गोरखपुर में करोड़ों रुपए की ठगी से जुड़े चर्चित मामले में अब एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। इस मामले में पीपीगंज व्यापार कल्याण समिति के अध्यक्ष समेत 3 लोगों को पुलिस ने रंगदारी मांगने, धमकी देने और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए नगद और करीब 25 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। अदालत में पेशी के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। करीब 2 महीने पहले मुंबई के स्वर्ण कारोबारी दादा साहब हांके पर पीपीगंज, कैंपियरगंज और पनियारा के कई सराफा कारोबारियों से करोड़ों रुपए के आभूषण लेकर फरार होने का आरोप लगा था। उसी प्रकरण को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच एक व्यापारी का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों पर सोना और नकदी जबरन वसूलने के आरोप लगाए गए थे। अब इसी मामले में पीड़ित व्यापारी महेश श्रीरंग यादव सामने आए हैं। महेश यादव पीपीगंज में सोना गलाने का काम करते हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि मंगलवार सुबह जितेंद्र वर्मा उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी दुकान पर ले गया, जहां पहले से सचिन वर्मा और राज निषाद मौजूद थे। महेश यादव का आरोप है कि तीनों ने उन पर और एक अन्य व्यापारी संतोष जायसवाल पर दादा साहब हांके के साथ संबंध होने और सोना गलाने में संलिप्त होने का आरोप लगाया। जब उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया तो उन्हें डराया धमकाया गया और जबरन रुपए तथा सोना देने के लिए मजबूर किया गया। तहरीर के अनुसार आरोपियों ने स्वयं को व्यापार मंडल का पदाधिकारी बताते हुए कहा, यदि रकम नहीं दी गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा दिया जाएगा और उन्हें जान से भी मरवा दिया जाएगा। इसके बाद कथित रूप से उनकी दुकान से 3.5 लाख रुपए नगद, सोने की चैन, अंगूठी और लगभग 25 ग्राम सोने की लेडीज रिंग ले ली गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि पीड़ित को अपने भाई से 2 लाख रुपए मंगवाने पड़े और इसके बाद एक परिचित स्वर्ण कारोबारी से भी 2 लाख रुपए और अपने घर से 1 लाख रुपए ला कर देने पड़े। इस तरह कुल 8 लाख रुपए नगद और करीब 25 ग्राम सोना जबरन वसूलने का आरोप लगाया गया। महेश यादव का आरोप है कि पूरी घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है, जिन्हें उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है। अब यही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इस मामले की जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। इसके बाद पीपीगंज पुलिस ने रंगदारी और जबरन वसूली के आरोप में मुकदमा दर्ज किया और बुधवार की भोर में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए नगद और लगभग 25 ग्राम सोना बरामद किया गया है। इसके बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और अहम बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद कुछ लोग थाने पहुंचे और पीड़ित व्यापारी पर समझौता करने का दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि मामला दर्ज हो चुका है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे मामले पर थाना अध्यक्ष कमलेश प्रताप सिंह ने कहा कि व्यापारी की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उनके पास से 8 लाख रुपए नगद तथा सोना भी बरामद कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सचिन वर्मा और अन्य दोनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और वे निर्दोष हैं। अब इस मामले में आगे की जांच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच और अदालत में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। यदि सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य पुलिस के दावों की पुष्टि करते हैं तो यह मामला और भी गंभीर रूप ले सकता है। वहीं यदि आरोपियों के दावों के समर्थन में कोई तथ्य सामने आते हैं तो जांच की दिशा भी बदल सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है।